हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम अचीवर्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2017 में जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में हिंदी के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन 30 प्रश्नों को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह कर्म कारक का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन ए है अपनों से क्या छिपाना, ऑप्शन बी है भगवान मुझे अपना ले, ऑप्शन सी है मैं आप ही चला जाता। तो अब आप लोग ऑप्शन सी को पढ़कर समझ पा रहे होंगे कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है ऑप्शन सी वाले सेंटेंस में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि संख्यावाचक विशेषण जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, दुखी होना जो है नामबोधक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीवन में वाक्य का क्या महत्व है। तो देखिए, इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि जीवन में वाक्य का महत्व अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए है पदबद्ध, ऑप्शन बी है समस्त पद, ऑप्शन सी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप सभी जानते होंगे कि जब पानी बरसता है, ये जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन ए है सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, ऑप्शन बी है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, ऑप्शन सी है महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना। तो देखिए, ऑप्शन बी पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन सी अत्यंत लज्जित होना जो है घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ है। घासों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत खुशी होना। अगला प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ कहावत का सही अर्थ है। तो इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे कि ऑप्शन सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पघा कहावत का सही अर्थ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। ऑप्शन है अति शुल्क, ऑप्शन बी है अधिशुल्क, ऑप्शन सी है अपशुल्क और ऑप्शन डी है आधी शुल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, मूल स्वर का जो समूह है उसमें अ ई उ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये क्वेश्चन जो है व्यापम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, वर्तनी का संबंध जो है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये दही शब्द का लिंग है, तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। प्रश्न है, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे।
तो देखिए प्राण और अक्षत को जो है बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नी प्लस सिद्ध। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो देखिए व्यापम ने इस क्वेश्चन के आंसर को विलोपित किया था, क्योंकि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्गों की संख्या जो है 22 है, ठीक है, और 22 जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर विलोपित करना पड़ा, ठीक है। कालीन किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि कालीन जो है तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तुर्की। और हाँ दोस्तों, एम अचीवर्स की ओर से आप सभी के लिए 0 to हीरो बैच लाया गया है, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो व्यापम के एग्ज़ाम्स में जीएस पोर्शन में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट कहीं ना कहीं मैथ्स वीक होने की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड पिछली बार जब मैथ्स के कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ था, तो उनका कहना था कि जो भी वो क्लास कर रहे हैं, क्लास में तो सब समझ में आता है, लेकिन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं मैथ्स को तो कुछ सवाल नहीं बनते एंड उनका सॉल्यूशन खोजते या बनाते हुए बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बैच में आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आपके मैथ्स डाउट तुरंत क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ 24/7 लिखा है, बट रात के 12 से 6 तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी समय में आपके डाउट्स तुरंत क्लियर कराए जाएंगे। एंड ये कोर्स इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश या हिंदी को लेकर उतनी परेशानी नहीं होती। एंड यह बैच ऑनलाइन मोड में गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। एंड ऑनलाइन मोड में क्लास होने का ये फ़ायदा है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे क्लास के बीच में डरते हैं डाउट्स पूछने में, उन्हें ऑनलाइन मोड में वो झिझक नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं आधे स्टूडेंट को तो भीड़ से ही डर लगता है। एंड इस बैच में जो भी क्लासेस होगी उसकी रेगुलर बेसिस पे आपको पीडीएफ दी जाएगी। और अगर आपको फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की टॉपिक की ओर वापस चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द को कहते हैं? तो देखिए पर्यायवाची शब्द को युग्म शब्द कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युग्म शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए, ठीक है। तो हरकत शब्द का जो है अनेकार्थी होता है गति और चेष्टा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि खुशबू में खुश जो है उपसर्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो देखिए प्रत्यय शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो देखिए साल दर साल जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है व्यापम में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द जो है अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।